दूसरे सत्र में राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के म्यूट कर लीजिए, सभी से निवेदन है म्यूट कर लीजिए। देखिए जहाँ पर अनम्यूटेड है वहां पे ये रिंग आ रही है। प्लीज अपने अपने जो सेट्स हैं म्यूट कर लीजिए। अभी भी काफी अवरोध आ रहा है। प्लीज सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने सेट जो है वो म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 28 और अध्याय है 10, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ दो प्रकार की परंपराएं हैं। एक है ऋषि परंपरा और एक है कृषि परंपरा। ऋषि परंपरा का अर्थ है जहां पर जो ऋषि थे, अर्थात एक विशेष व्यक्तित्व था, और वो विशेष व्यक्तित्व कैसा था, वो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता था शोध में, खोज के अंदर नए नए जो विषय हैं उनकी खोज करना, नए तरीके से उसको एनालाइज करना। आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कहा जाता है, और आज की भाषा में जिसको वैज्ञानिक कहा जाता है, इसको सामान्य रूप से इसी श्रेणी में हम डाल सकते हैं। जो शोध करते थे, अब जो शोध करता है व्यक्ति, उसको ज्यादा सुख सुविधा भोग और ऐश्वर्य की आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि वो अपने कार्य में ही डूबा रहता है। तो ये जो है ऋषि परंपरा, इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो प्रत्येक ऋषि था उनके साथ में गौएं होती थी। गाय का दूध उन्होंने पीना, है ना। गाय के जो उपले अर्थात उनका जो गोबर होता था, उससे उन्होंने अपनी कुटिया को करना, साधारण रखना, पानी के किनारे रहना, ये सब जो था ये ऋषियों का एकांत स्थान पर रहना। अब ये जो गाय थी, ये उस परंपरा को, ऋषि परंपरा को, ऋषिकुल की परंपरा को भी ये जीवित रखती थी। स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, तेज और कीर्ति से संपन्न होने के लिए आप में सूर्य तत्व की प्रधानता हो, ताकि आपकी जो बुद्धि है वो पैनी हो सके, सूक्ष्म हो सके, और आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो तत्व है उसको आप ग्रहण कर सके। तो ये ऋषि परंपरा। और कृषि परंपरा क्या है? कृषि परंपरा यह है कि धन और धान्य, इन दोनों की समृद्धि हो। जो समाज है उस समाज में धन और धान्य की समृद्धि हो, क्योंकि प्रत्येक जो घर है वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज थी, कपड़े के लिए कपास, अभी अभी भी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो पुरानी माताएं थी या बुजुर्ग थे, वो क्या था, कपास से सीधा सूत, और सूत से फिर उन्होंने कपड़े, मोटा कपड़ा पहनना। अनाज जो आता था, मोटा अनाज आता था, उसमें किसी भी तरह का केमिकल, ये सब चीजें नहीं होती थी। हम स्वस्थ होते थे। गाय प्रत्येक घर में बंधी हुई होती थी, और वो जो गाय है वो ऐसा नहीं है किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति के साथ संबंध रखती हो। बड़ा सीधा सा था उसका कि जो गाय का दूध पीता है उसमें तेजस तत्व की प्रधानता होती है, उसमें जो तेज तत्व है। और अब तो साइंटिफिकली सारी चीजें प्रूव हो गई। तो कहते हैं वो जो धेनु है ना, और आप ध्यान करिए, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो वहां पर भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया, विप्र धेनु, धेनु शब्द का प्रयोग किया गया। तो धेनु कौन है? तो कहते हैं धेनु वो है जो आपको दूध देती है। धेनु वो है जो आपको अन्न वस्त्र आदि जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका मतलब
आपकी कामनाओं की पूर्ति भी करती है और आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही वो क्या करती है, आपको तारती भी है। वो भी आप ध्यान रखिएगा। कहां से तारती है? आप जिस समय शरीर शांत होता है किसी का, तो आप गोदान करते हैं। गोदान क्यों करते हैं? गोदान इसलिए करते हैं कि वैतरणी का पार करें। कौन वैतरणी को पार करवाती है? तो गाय करवाती है। इसका मतलब वह जो गाय है, गाय सामान्य रूप में ही बड़ी पवित्र है, सामान्य रूप में ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली। यही कारण है कि आपने जिस समय उसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या है, कृषि जो वैश्य है, वैश्य उसका उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? तो उसमें सिर्फ एक अब रह गया है, बाकी समाप्त हो गए। कौन से? कहते हैं कृषि। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। जो वैश्य है, उस वैश्य को का जो कर्तव्य है उसके लिए करणीय, उसके लिए जो शास्त्र आज्ञा देते हैं कि वैश्य का कर्तव्य यह है, उस वैश्य के कर्तव्य में क्या है? तो कहते हैं कृषि, अर्थात वह कृषि करे, अन्न का उत्पादन करे और अन्न का संरक्षण करे। जिस प्रकार आपका जो पेट है, वहां पर आपके उदर में जो भी आप खाते हैं वो वहां जाता है, वहां रस बनाता है, और रस बनाने के बाद वो आपके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, जिसको जितनी आवश्यकता है वो वहां पर उसकी पूर्ति करता है। कहते हैं इसी तरह से जो वैश्य है, वैश्य क्या करता है? वो सबका संग्रह करता है, और संग्रह करने के बाद में फिर क्या, वो कहते हैं फिर संग्रह करने के बाद जहां पर जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। इसीलिए कृषि, एक तो कृषि, एक गोरक्ष, गाय की रक्षा, ये भी उसका जो कर्म है उसी के अंदर आता है। और तीसरा कौन सा है? कहते हैं कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, अर्थात व्यापार। अब व्यापार तो रह गया हमारे पास, लेकिन वो जो दो चीजें थी, वो दो चीजें हमारे जो वैश्य हैं, वैश्य वर्ग जो है उससे कट गई। कृषि भी कट गई और गोरक्ष भी कट गई। यहाँ पर भगवान इसी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? धेनु नाम, अर्थात जो धेनु है। और वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, वहां विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। किसके किसके लिए? पहले विप्र, दूसरा विप्र धेनु। धेनु, धेनु क्या करती है? आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे मैंने आप बताया, अगर आप उसका थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, यही कारण है कि हमारे यहाँ एक काम और होता था। जब पिता की मृत्यु होती थी, तो पिता की मृत्यु के बाद में जो जैसे गोधामा होता है ना, आप पंजाब में जानते होंगे, गोधामा होता है। जब बरसी होती है तो बरसी में हम गाय का संकल्प करके और उसको, उसका हम दान करते हैं। उसको बड़ी अच्छी तरह से सजाकर वस्त्र आदि उसके ऊपर रख के हम गाय का दान करते हैं। कहते हैं जब पिता पिता की मृत्यु होती है तो पिता के लिए वृषोत्सर्ग होता था। वृषोत्सर्ग का अर्थ क्या होता था? जिस तरह आप अच्छी खासी गाय लेकर, ये नहीं कि बुढ़ी ठाड़ी हो, सस्ती आपको मिल जाए, जिसके नीचे ना तो दूध हो और ना जिसके नीचे बछड़ियां हो, तो फिर तो आपकी स्थिति कैसी होगी? ध्यान कर लीजिएगा। जैसे नचिकेता ने अपने पिता को कहा था कि क्या कर रहे हो, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? थोड़ा धीरे बात ये करो। जो हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। इधर म्यूट हाँ, कर दो। म्यूट करके बात करा करिए आप लोग। आप लोग अनम्यूट पता नहीं क्यों कर लेते हैं। म्यूट करके बात करिए, आपको म्यूट ही करके रखिए, तो हमें किसी भी प्रकार के बीच में वो नहीं आएगी। म्यूट करके रखिए आप। तो वहां पर क्या है? वृषोत्सर्ग होता है। वृषोत्सर्ग का अर्थ क्या है? जिस तरह से आप अच्छी खासी, जिसके नीचे दूध हो, उसको आप वस्त्र आदि के साथ में, पहले तो मैंने यहां तक सुना है कि जब आप गोदान करते थे तो 6 महीने का आप उसको क्या करते थे, जो बुजुर्ग हमारे जो पहले लोग थे, 6 महीने के लिए उसका जो अन्न चारा वगैरह जो भी कुछ होता था उसका भी खर्च देते थे।
ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत चीजें। और जो वृषोत्सर्ग है, वृषोत्सर्ग में क्या है, जिस तरह आप अच्छी उसकी गाय को लेकर उसका दान करते हैं, इसी तरह से बड़ा अच्छा, अच्छी नस्ल का, अच्छी जाति का जो वृष है, वृष का मतलब बछड़ा, उस बछड़े को लाकर और आप उसको भगवान शिव का उसके ऊपर क्या लगाकर, चिन्ह लगाकर, और आप उसको छोड़ दें। उसका लाभ क्या होता था? इसका मतलब आपने जो वृक्ष छोड़ा है, तो वो आप गाय की जो क्वालिटी है, धेनु की जो क्वालिटी है, अर्थात उसका जो संरक्षण है, अच्छी क्वालिटी की हमारे समाज के अंदर गौएं हों, ये एक उसके पीछे धारणा थी। तो ये जो है, ये क्या है, कहते हैं धेनु जो है, अर्थात गाय जो है, वो गाय वैसे ही बहुत पवित्र मानी गई है। और उसमें भी कौन सी, कहते हैं गौओं में मैं कौन हूं, गौओं में मैं कौन हूं, तो कहते हैं धेनु नाम अस्मि कामधु, मैं कामधेनु। आपको ध्यान होगा, अगर महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ का अगर आपने पढ़ा होगा, है क्या, कहां से उनमें फ्रिक्शन पैदा हुआ था, या सहस्त्रार्जुन में और जो परशुराम के पिताजी थे, माता थी, उनमें कहाँ फ्रिक्शन पैदा हुआ, यदि ये आपने पढ़ा होगा तो वहां पर क्या है, वहां पर आश्चर्य हुआ लोगों को। वो जो राजा आए थे, विश्वामित्र जब पहुंचे महर्षि वशिष्ठ के यहाँ, तो उनको लगा कि कमाल की बात है, ये ऋषि, ये जो ऋषि है जिसके पास में कुटिया है, जिसके पास में कोई साधन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरी इतनी बड़ी सेना की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा कर रहा है, और पूरे वैभव के साथ पूरा कर रहा है। कहाँ से कर रहा है पूरा? और जब उसको पता चला कि जो कामधेनु है, उसकी जो बेटी है नंदिनी, वो वहां पर है, तो उसने क्या किया, उसको ले जाने का प्रयास किया। वो कथा आपने सुनी है, मैं बाधा। इसका मतलब क्या है कि जो कामधेनु है, कामधेनु क्या है, वो देवलोक की गाय। आप जो संकल्प करते हैं उस संकल्प को पूरा करते हैं। आपने श्री राम के जो कुल परंपरा को यदि पढ़ा हो, तो वहां पर महाराज दिलीप के बारे में एक प्रसंग आता है कि महाराज दिलीप के यहाँ संतान नहीं थी। क्या करें? देखिए, गौ माता की जय करने से बात नहीं बनती, थोड़ी सी उसको भी छेड़ रहा हूं। और मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता, खास करके मैं दिल्ली में, मैंने लोगों से जो गौओं को छोड़ देते हैं, पालते हैं, जो गोपाल हैं वहां पर, वो गौओं को पालते हैं और खुला छोड़ देते हैं। खास करके जिस दिन मार्केट जिस इलाकों में लगती है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बुध मार्केट लगती है, बुध बाजार लगता है, तो बुध बाजार वाले दिन वो छोड़ देते हैं। आप ऐसा समझिए कि बुध बाजार वाले दिन उनके हफ्ते की पूरी डाइट पूरी होती है, बेचारी भूखी रहती है। नहीं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, और हिंदू होने के बाद गौ के महत्व को समझते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रसंग को सही प्रकार से पढ़ा हो। गाय के उस महात्म्य को उन्होंने नहीं समझा है। कौन से महात्म्य को? कहते हैं वो महात्म्य जो महाराज दिलीप के साथ हुआ। महाराज दिलीप के साथ क्या हुआ? महर्षि वशिष्ठ से पूछा, क्या हुआ, मेरे यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने तप में बैठकर देखा, उन्होंने कहा, देखो, एक बार तुम जा रहे थे और रास्ते में कामधेनु पड़ी, तो तुमने क्या किया, उसको बाईं तरफ कर दिया, बाएं कर दिया, लेफ्ट साइड कर दिया। हमेशा हमारे यहाँ का एक एटिकेट है, और वो एटिकेट क्या है कि जो आपसे बड़ा है, आपसे जो श्रेष्ठ है, उसको आप अपने दाहिने करिए, आप उसको अपने दाहिने रखिए। देवता है, उसको आप दाहिने रखिए। गुरु है, उसको आप दाहिने रखिए। आपके माता पिता, दादा दादी, जो भी आपसे बड़े हैं, उनको आप दाएं रखें। दाएं रखने का मतलब यह है कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपने उनका बाएं रखा, इसका मतलब आप उनको अपने से निम्न कोटि का समझ रहे हैं। ये एक परंपरा है। तो उसने क्या किया, वह जो कामधेनु थी उसको दाएं न करके बाएं किया, और कामधेनु ने शाप दिया, क्या, कि तुम निसंतान रहोगे। तो महाराज दिलीप ने कहा, कोई उपाय? उसने कहा, है एक उपाय।
क्या उपाय है? कहते उनकी बेटी है नंदिनी, वो नंदिनी मेरे पास में है, तो तुम और तुम्हारी पत्नी सुदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। अगर आप लोग रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा महाराज दिलीप जो हैं, जो इनके पूर्वज हैं श्री राम के, वो महाराज दिलीप क्या करते हैं? वो दिलीप अपने राज्य पाठ आदि को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ में गौशाला के अंदर रहते, गौशाला में रहते हैं। गौशाला में रह के और उस गौ की सेवा करते हैं। आप कभी उस प्रसंग को पढ़िएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वही जो गाय है उसके साथ रहते हैं। और एक दिन एक सिंह आता है और वो सिंह उस गाय को पकड़ लेता है। जिस समय दिलीप उसको मारना चाहते हैं तो उसके हाथ जो हैं वो उस धनुष के साथ में चिपक जाते हैं, नहीं कर पाता। वो कहता तुम कौन हो भाई, हैं ये किस तरह मेरे साथ में क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैं सिंह हूं और तुम मेरी जो आखेट है, मेरा जो शिकार है, उसको तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम अलग हट जाओ। उसने कहा देखो भाई बात यह है, तुमने मांस ही खाना है ना, तुमको तो मांस से मतलब है, तुमको तो भोजन से मतलब है। तुम एक काम करो, इस गाय को छोड़ दो और तुम मेरे शरीर को खा लो। जिस समय ऐसा करके महाराज दिलीप नीचे मुंह करके जब बैठे तो प्रकट कौन हुई? तो वो जो नंदिनी थी, वो नंदिनी प्रकट हुई और उसने कहा कि ठीक है, मेरा जो दूध है उस मेरे दूध को ले जाओ और अपनी पत्नी को पिलाओ। आज के बाद में तुम्हारे जीवन के अंदर संतान की उत्पत्ति होगी और वो संतान कौन सी होगी? वो सूर्य वंश को आगे बढ़ाने वाला होगा, अर्थात श्री राम का क्या होगा? पूर्वज। ये है गाय का महत्व। और मैं तो कभी-कभी आश्चर्य करता हूँ, मैं आपसे शायद पहले कभी मैंने बात भी की हो कि ये जिस समय आपकी दीपावली समाप्त होती है तो गो पूजन होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गाय का जिसमें पूजन आप करते हैं। तो मैं अलीगढ़ में था। अलीगढ़ में कोई सज्जन आए और उन्होंने बाकायदा गाय को तिलक लगाया, गाय के गले में उन्होंने माला डाली, उसके पैरों को स्पर्श करने की कोशिश की। अब जीवन में कभी तो उन्होंने गाय को छुआ नहीं है, कभी गाय को पाला नहीं है, कभी गाय के साथ में वो जो एक पुत्र और माता वाला जो भाव है वो उन्होंने कभी रखा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि करना है, एक परंपरा चली आ रही है, इसलिए उन्होंने किया। तो फिर उनके यहाँ शायद ये बात रही होगी कि गाय के गोबर को ले जाकर उस दिन अपने द्वार के ऊपर लगाते हैं। द्वार पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर किसका निवास होता है? लक्ष्मी का निवास। जो गोबर है गाय का, जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का निवास है। अब ये चीज तो एक ऐसी है, सभी को चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ये नहीं चाहिए? तो लक्ष्मी के लिए सब कुछ, लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, जो कहोगे करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो जो श्रीमान थे, उनको जब कहा गया, उठाने की बात आई, तो गोबर को उठाने की बात आई, तो उनकी पत्नी और वो, ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मुंह के ऊपर उन्होंने ऐसे करके रुमाल रख लिया और अपने नौकर को बुलाया, अपने नौकर को बुलाया और कहते हैं तू गोबर उठा। और उसने, नौकर ने गोबर उठाया। अब आप सोच के देखिए क्या आ रही है उसमें से? उनको बदबू आ रही है। और जो व्यक्ति गोभक्त है, जो व्यक्ति गाय का सेवक है, आपको आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसको अगर सांस की प्रॉब्लम हो, अस्थमैटिक अगर वो हो, तो वो गाय की सेवा करने से बड़ा प्रैक्टिकली, क्यों? क्योंकि वहां पर जो गोमूत्र की जो खुशबू है, मैं तो खुशबू बोलता हूँ, और जो गाय का जो ये गोबर जिसको आप बोलते हैं, ये जो गोबर है इसमें से जो उठने वाली खुशबू है, उस वो जिस समय आपके प्राणों के माध्यम से अंदर जाती है तो आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, उनमें जितने भी रोग हैं उन रोगों की निवृत्ति होती है। आपके शरीर में जब आप सेवा कर रहे हैं, ये दोनों चीजें लगती हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता। ये सब चीजें जो हैं वो हमको, जिसको बोलते हैं, विरासत में मिली हुई।
यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं धेनुनाम अस्मि कामधुक्, मैं धेनुओं में कौन हूँ? कहते कामधुक्, अर्थात कामना मात्र से, कामना मात्र से समस्त कामनाओं को जो पूर्ण करती है, ऐसी गाय कौन सी है? वो जो देव गो है, जिसको कामधेनु कहते हैं, वो कामधेनु में हूं। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये जो 10वां अध्याय है, इसमें जितने भी हैं उनकी विशिष्टताएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं। वहां पर परमात्मा या भगवान कृष्ण क्यों अभिव्यक्त होती हैं, वो क्यों विभूति हैं, वो विभूतियों का कारण है। अब अगला है प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। ये थोड़ा सा विलक्षण है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते हैं सिर्फ हम ही हैं ऐसे। हम ही का मतलब जो आपकी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में ही ये जो, जिसको मैंने जैसे पहले आपसे निवेदन किया, वहां पर क्या कहा है? वो कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः, सबसे पहले काम जो है उससे बचने की आवश्यकता है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। काम का अर्थ है कामना, और काम एक ऊर्जा है, काम एक शक्ति है। लेकिन कहते हैं वह जो काम है उसकी दो गति है, एक ऊर्ध्व गति है और एक अधोगति। एक ऊर्ध्व गति है और एक अधोगति है। जिस समय आप सिर्फ प्रजनन मात्र के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं भाई, जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी तो प्रजनन कर रहे हैं ना, जिसको हमारे यहाँ पुत्रेष्णा कहा गया। पुत्र अर्थात अपनी संतान की इच्छा। उनको इस चीज की इच्छा नहीं है, अनकॉन्शियसली उनके अंदर भी ये चीज काम करती है कि हमारे वंश की वृद्धि हो। उसमें प्रकृति उनका साथ देती है। जो सरवाइव करता है वो कौन करता है? जो थोड़ा मजबूत है, ठीक ठाक है, जो आगे जाकर जीवित रह सकता है, वही जीवित रहता है। नहीं तो इतने सारे उनके बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो क्या है? वो जो, जिसको हम पशु बोलते हैं ना, आप उस श्लोक को याद करिए, आहार निद्रा भय मैथुनंच, जिसको हम मैथुन बोलते हैं। मैथुन का मतलब नर और मादा, इन दोनों का संबंध है, स्त्री और पुरुष इन दोनों का संबंध है। किस चीज के लिए? तो कहते हैं प्रजनन के लिए, संतान के लिए। तो कहते हैं जो संतान के लिए संबंध होता है, लेकिन उसमें कौन सी गति? कहते हैं जिस समय वो कैसा होता है, भगवान ने आगे जाके वो एक बात कहेंगे, वो मैं अभी से इसके साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब वो आए तो आपको दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं कि काम भी मैं ही हूं। देखिए, एक जगह तो भगवान कहते हैं कि ये काम जो है वो आपको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ये नरक का द्वार है। और दूसरी जगह कहते हैं भगवान की काम भी मैं ही हूं, लेकिन मैं कैसा काम हूं? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अर्थात हे अर्जुन, मैं कौन हूं? तो कहते हैं धर्म से अविरुद्ध, धर्म पूर्वक जिस काम को, अर्थात जिसको आप आज की भाषा में अगर बोलें, जिसको हम सेक्स बोलते हैं, वो जो सेक्स है वो कौन है? कहते हैं मैं हूं। क्यों? उसका कारण क्या है कि जो संतान की उत्पत्ति है, उस संतान की उत्पत्ति यदि धर्म पूर्वक की जाती है तो वो मैं हूं, और अगर धर्म पूर्वक नहीं की जाती, अगर धर्म पूर्वक की जाती है तो मैं हूं। मैं का मतलब कामदेव जिसको बोलते। देखिए, एक काम वो है जो काम आपको नीचे गिराता है, एक काम वो है जो काम आपको ऊर्ध्व गति देता है, एक काम वो है जो ऊर्जा के रूप में आपके सहस्त्रार की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है, और एक काम वो है जो आपको अधोगति, अर्थात सबसे जो निचला चक्र है, जिसको मूलाधार बोलते हैं, वहां पर ले जाता है। और वही काम की जो ऊर्जा है वो आपके भीतर कुंडलिनी का जागृत करती है, आपका जो सहस्त्रार है उस सहस्त्रार में आपका प्रवेश करवाती है। तो यहां पर क्या कहते हैं? कंदर्प, कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्प। कंदर्प का अर्थ क्या हुआ? कामदेव।
कंदर्प का अर्थ क्या हुआ? कामदेव। कहते हैं वह कामदेव जो प्रजनश्चास्मि, अर्थात जो प्रजनन करता है, जो इस सृष्टि को बढ़ाता है। आपसे मैंने निवेदन किया था, जिस समय आप जहां पर भी सृष्टि के क्रम को देखेंगे तो वहां ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को उत्पन्न करना शुरू किया तो पहले कैसे किया? मानसिक रूप से उन्होंने सृष्टि की। जब मानसिक सृष्टि की तो बढ़ नहीं रही थी सृष्टि, तो उन्होंने फिर क्या किया? स्त्री और पुरुष, नर और मादा है, मेल और फीमेल, इनको उन्होंने, अर्थात जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आया और उन दोनों के मिलने से आगे जिसको मैथुनी सृष्टि बोलते हैं वो मैथुनी सृष्टि आई। उस मैथुनी सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो कहते हैं कंदर्प अर्थात कामदेव की है। जब आप कहते हैं कामदेव, इसका मतलब वह जो काम है जो आपको नीचे गिराता है वो अब आपका क्या हो गया? वो अब आपका क्या हो गया? वो देवता के रूप में स्थापित हो गया। हम उसको कामदेव बोलते हैं। देव का अर्थ क्या है? जैसे आप सूर्य देव बोलते हैं, जैसे आप चंद्र देव बोलते हैं, है ना, जैसे आप पवन देव बोलते हैं, वह काम जो आपको अधोगति देता है वही कामदेव भी बन जाता है। तो कहते हैं मैं कौन हूं? कहते हैं मैं कामदेव। मैं कौन हूं? मैं कामदेव हूं। और वह जो कामदेव है, वो कामदेव का अर्थ क्या हुआ? वो देव कब बनता है? कहते हैं वो देव तब बनता है जब उसके साथ में सात्विकता का भाव होता है। और जिस समय हम कहते हैं अकाम होना, अर्थात आप में किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रह जाए, यहां तक कि ये जो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं जैविक, जो सामान्य रूप से सभी में होती है, कहते हैं उससे भी जब आप ऊपर उठ जाते हैं, प्रकृति से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तब वह स्थिति अकाम की है। तब आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती। यही कारण है कि ये जो काम है, काम को हमारे यहाँ कामनाओं में सबसे ज्यादा तीव्रतम माना गया। मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं, महाभारत का एक संकेत दे रहा हूं। और वो संकेत क्या है? आप जानते हैं ना महाराज पांडु के बारे में। महाराज पांडु जो थे शापित थे, शाप मिला था उनको। महाराज पांडु शापित होने के बावजूद, बहुत अपने ऊपर नियंत्रण करने के बावजूद, अपनी पत्नी अर्थात जो माद्री है, माद्री के द्वारा बार बार निषेध करने के बाद कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे क्योंकि आप शापित हैं, लेकिन तब भी वो उस तरफ उन्मुख हुए। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज पांडु जो थे वो मर गए, मृत हो गए। एक और है, मैं उस समय इसका नाम भूल रहा हूं। एक एक मकड़ी होती है, खास खास तरह की, ऐसे ब्लैक विडो या ऐसे करके कुछ उसका नाम है, मैं जो अभी उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उसमें क्या है कि उसमें जो नर है, उसमें जो मेल है, उस मेल को इस बात का निश्चित रूप से पता है कि ये जो मादा है ये मुझको खा जाएगी, मार देगी। इसके पास जाने का अर्थ है मेरी मृत्यु। लेकिन वो जो काम का जो वेग है, वो काम का वेग उसको वहां पर ले जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। ये जो काम शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है, एक आपकी कामनाएं और दूसरा काम शब्द का अर्थ इस प्रकार होता है जिसको हम कामदेव बोलते हैं। और कामदेव जिस समय अधोगति को नीचे की तरफ ले जाता है, जिसको हम राक्षसी प्रवृत्ति, भाई देवताओं का उल्टा कौन हुआ? देवताओं, सुर जो है उसका उल्टा कौन हुआ? तो कहते हैं सुर का उल्टा, देवताओं का उल्टा कौन हुआ? असुर। इसका मतलब आसुरी वृत्ति जो आपको अधः पतन की तरफ ले जाती है। तो ये जो श्लोक है, और इस श्लोक में ये वाला जो अंश है ये बहुत समझने का है ना। कंदर्प हूं मैं, कंदर्प का मतलब काम। इसके ऊपर जब आप बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे, वैसे तो जिन लोगों ने मानस पढ़ी है, वो मानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने के साथ में किस प्रकार, भाई कामदेव जो है, कामदेव को किसने भेजा? देवताओं ने भेजा। इसका मतलब
वो देवताओं में से एक है। लेकिन कभी कभी वही जो वृत्ति है, काम की जो वृत्ति है, जिस समय धर्मपूर्वक नहीं रहती, जिस समय मात्र संतान के लिए नहीं रहती, जिस समय उस संतान को समाज के एक धरोहर के रूप में नहीं रखती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है आसुरी वृत्ति, अर्थात आपका अधःपतन। ये जितनी भी हम चीजें चारों तरफ देखते हैं, जो इस नाम पर हो रही हैं, वो चाहे किसी भी आयु के अंदर हो, चाहे वो युवा में हो, चाहे किशोर में हो, या फिर बड़ी उम्र में भी जाकर ये जो एक चीज हमारे सामने आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है इस बात को न समझना। भगवान क्या चाह रहे हैं ये सब कुछ करते हुए? कि आप जहां पर भी जाएं, आपकी दृष्टि जहां पर भी जाए, तो एक वो गाना था ना, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। सुना होगा आपने गाना, है ना? अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो यहाँ पर भगवान आपको यही समझा रहे हैं कि आप मेरे प्रति ये धारणा बना लें कि भाई रूठ के तू कहाँ जाएगा, जा, जहां जा सकता है तू जा। ध्यान करिए सूरदास जी का वो वाली स्थिति कि आते थे और वो जो भजन गाते थे चुप करके सुनते थे, और उसके बाद में हाथ पकड़ कर ले जाते थे। एक बार उनको शक हुआ कि ये कौन सा बच्चा है, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, वो बच्चे का, और जब हाथ पकड़ा तो झटके से उन्होंने झटका दिया, और जब झटका दे के निकलने लगे तो सूरदास जी ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, है ना? बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, और तब मैं तुझको सबल मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से, मेरे दिल से चले। तब मैं जानूंगा कि हाँ, तुम में बड़ी ताकत है, तुम हाथ छुड़ाकर तो मेरा जा सकते हो, लेकिन मेरे हृदय में से तुम नहीं जा सकते। यहां पर भी भगवान ये चाह रहे हैं कि जहां पर भी आपकी दृष्टि जाए, वृक्ष में आपकी दृष्टि जाए तो आपको क्या दिखाई दे? वहां पर वो जो अश्वत्थ है उस रूप में, गौओं में आपकी दृष्टि जाए तो आपको गाय में भी वही दिखाई दे, पशुओं में अर्थात घोड़े में आपकी वृत्ति जाए तो आपको घोड़े में, जहां पर भी आपकी वृत्ति जाए वो वृत्ति में आपको उस परमात्मा का दर्शन हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको गीत सुनाया, उस गीत का ही अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां पर भी आपका मन जाता है, जहां भी आपका मन जाता है, वहां पर क्या है? वहां पर आप समाधिस्थ हो जाते हैं। क्यों समाधिस्थ हो जाते हैं? अरे जिसको ढूंढ रहे थे, आप जहां जा रहे हैं, जिथों को पंजाबी कहते हैं, जिथों चक मारने हैं उथों बिठा है। गन्ना जो है, गन्ने का क्या है? जिथों तुसी चक मार दो, जहां पर भी आप अपने दांत लगाते हो, वहां पर से मिठास ही मिठास आती। इसी प्रकार ये जो परमात्मा है, वह जो श्री कृष्ण है, वो जहां पर भी आपकी दृष्टि जाती है, वो कौन दिखाई देता है? वो कहते हैं, चाहे वो जिसको आप गलत कहते हैं वहां पर भी वही है, जिसको आप सही कहते हैं वहां पर भी वही है, जिसको आप आसुरी बोलते हैं वहां पर भी वही है, और जिसको आप देवता बोलते हैं वहां पर भी। जिस दिन हमको ये दोनों चीजें नहीं दिखाई देती, द्वंद्व नहीं दिखाई देता, उस दिन क्या होता है? कहते हैं वही है श्री कृष्ण को या उस विष्णु तत्व को सही प्रकार से जानना, तत्वतः जानना। तो प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सर्पों में मैं कौन हूं? थोड़ा सा विचार करके देखिए। सांप निकलता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? सामान्य रूप से क्या रिएक्शन होता है? आपके घर में अगर सांप निकल आए तो आपका बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? आप पत्थर उठाएंगे, उसके ऊपर मारेंगे, आप डंडा उठाएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आए, अब जिस समय आप उसको मार रहे हैं तो आपके मन के अंदर क्या चीज है? आप तो सर्प देख रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, वो सर्प नहीं है। वो कौन है? वो मैं हूं। सर्पा नाम अस्मि वासुकी। वासुकी नाम का जो सर्प है, वासुकी कौन है?
आपको याद होगा जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस देवासुर संग्राम में के बाद में जब समुद्र का मंथन हुआ, तो वहां पर वो जो मधानी थी वो किसकी बनाई गई? तो कहते हैं वो जो मंदराचल जो पर्वत है उसकी मधानी बनाई, और उसमें रस्सीनू, पता नहीं पंजाबी में बड़ा अच्छा एक शब्द है, मैं भूल रहा हूँ इस टाइम, वो वो जो जिससे वो जो रस्सी होती है ना, वो रस्सी किसकी बनी? तो कहते हैं वो वासुकी की बनी। जब वासुकी की बनी, तो वासुकी की जब बनाई जा रही थी तो भगवान विष्णु ने, जानते थे ना, भगवान विष्णु तो भाई विष्णु है, वो जानते थे हरकतों को। असुर जो है वो बड़े ढीठ होते हैं, बड़े हठी होते हैं। आपने देखा होगा, वो एक हम सुन रहे थे बड़ी अच्छी, कहते एक बार क्या हुआ, किसी की पत्नी जो थी वो डूब गई। किसी व्यक्ति की जो पत्नी थी वो डूब गई, और जब पत्नी डूबी तो चलते हुए अगर जल में कोई डूबता है तो आप क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उसको? किधर की तरफ ढूंढेंगे? कहते हैं सब लोगों ने जिधर की तरफ उसका प्रवाह था, जैसे अगर हरिद्वार में कोई डूबता है तो हम उसको कहाँ पर ढूंढते हैं? तो कहते हैं बादराबाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रवाह उधर की तरफ है, जाल वहां लगा हुआ है, जिधर की तरफ धारा जा रही है आप उसको ढूंढेंगे उधर, भाई इधर ही बह के गया होगा। लेकिन सब लोग उधर ढूंढने निकले, उसका जो पति था वो उल्टी तरफ निकला, जिधर से धारा आ रही थी उधर की तरफ लिखा। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तुम ये क्या काम कर रहे हो? अरे भाई बह के गई होगी तो इधर गई होगी, है अब तुम उल्टी तरफ कहाँ ढूंढ रहे हो? कहते जी सारी जिंदगी जो है वो सीधी नहीं चली, हमेशा उल्टी चली है, तो बहने के बाद में भी वो किधर गई होगी? वो नीचे की तरफ तो गई नहीं होगी, वो गई होगी ऊपर की तरफ, है ना? तो जो हठी होता है, जिसकी वृत्ति कैसी होती? आसुरी, वो आसुरी वृत्ति को समझते थे भगवान विष्णु, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब जब इसको मथना है तो क्या किया जाए? इसको जब मथना है तो भाई एक तरफ देवता लगेंगे और एक तरफ असुर लगेंगे, तो किधर की तरफ लगा जाए? डर किधर की तरफ था? भाई जब सांप को आप पकड़ते हैं, आपने पकड़ते हुए अगर देखा होगा, तो सांप को कहां से पकड़ते हैं? पहले पूंछ की तरफ से पकड़ते हैं, क्योंकि पूंछ की तरफ से डर नहीं होता, है ना? तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं, ये जो देवता हैं ये कहेंगे कि हम पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे मथने मथते टाइम, तो ये जो असुर हैं ये मानेंगे नहीं, ये उधर की तरफ आ जाएंगे। उन्होंने कहा ये पुट्ठे चल देने, तो इस तरह की करो। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, उनको कहो कि हमने मुख की तरफ से पकड़ना है, क्योंकि मुख जो है वो आपके शरीर में सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। उन्होंने कहा भाई हाँ बंटवारा हो जाए, कौन किधर की तरफ पकड़ेगा? देवताओं ने कहा हम जो है इसके मुख की तरफ पकड़ेंगे। उसने कहा कि अच्छा, इथे भी चालाकी है, यहाँ पर भी तुम चालाकी कर रहे हो, यहाँ पर भी अपने आप को तुम श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, मुख की तरफ से पकड़ोगे। अरे मुख की तरफ से तुम नहीं पकड़ोगे, हम पकड़ेंगे। और भगवान ने बहाने से उनको क्या किया? मुख की तरफ भेज दिया, और आप जा